वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बताया था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो आज उसी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को हम पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली हम इन्हें 3 डायमेंशंस में पढ़ेंगे, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड इन 3 डायमेंशन। एंड इसके टाइप्स के बारे में भी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले आप उन्हें देखिए ताकि आप अच्छे से इंटरलिंक कर पाए। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर। सबसे पहले जो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लिविंग मिनिमम वैकेंट स्पेसेस। मीन्स जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको इस तरीके से अरेंज करना ताकि उनमें जो वैकेंट स्पेसेस हैं वो बहुत मिनिमम हो, उसी को हम क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स बोलते हैं या क्लोज पैकिंग बोलते हैं। तो अगर हम बात करें 1 डायमेंशन में तो इसमें स्पेयर्स को इस टाइप से अरेंज किया जाता है कि एक स्पेयर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में 2 ही स्पेयर एटम आएंगे एंड इसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक डेफिनेशन हम और पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से। तो बेसिकली द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर ऑफ अ पार्टिकल इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। बेसिकली वही है कि किसी भी एटम के नाइबर एटम जो उसे डायरेक्टली टच करते हैं उसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से जानते हैं। ओके, सो 1 डायमेंशन में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 2 होगा। लेकिन अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें तो 2 डायमेंशन में इनको 2 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। पहला स्क्वायर क्लोज पैकिंग जिसको हम AA टाइप बोलते हैं एंड द सेकंड वन इज़ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। चलो इसके हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बारे में। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है, जो हमने 1 डायमेंशन में स्पेयर्स को अरेंज किया था, यानी कि 1 डायमेंशन में जो हमने स्पेयर्स को अरेंज किया था रोज़ में, उन्हीं रोज़ को हमें अरेंज करना है इस टाइप से कि जो हमारी रोज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए ये फर्स्ट वाली रो एग्जैक्टली अलाइन कर रही है सेकंड वाली रो के। मीन्स जो फर्स्ट वाली रो के स्पेयर्स हैं वो एग्जैक्टली अबव है सेकंड वाले रो के स्पेयर के। सो ये फॉर्मेशन करते हैं एक स्क्वायर का। मीन्स जो हमारा एक एटम होता है वो डायरेक्टली अटैच होता है और स्पेरिकल एटम से। तो बेसिकली इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। बेसिकली द सेकंड रो प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद द फर्स्ट वन, यानी जो सेकंड रो हम अरेंज करेंगे वो फर्स्ट रो के कांटेक्ट में अरेंज करेंगे इन सच अ वे दैट द सेकंड रो आर एग्जैक्टली अबव द फर्स्ट रो। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। मीन्स इसमें जो हमें रोज़ को अरेंज करना है वो इस तरीके से करना है कि जो हमारी सेकंड रो है वो प्लेस की जाए इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट रो। अब बेसिकली डिप्रेशन क्या हो, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि ये हमारे फर्स्ट रो के स्पेयर्स है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब जब 2 स्पेयर्स आपस में टच होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है उसी को हम बेसिकली डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट रो यहाँ पर अरेंज किए हैं एंड द सेकंड रो हमारी इनके डिप्रेशंस के बीच में आएगी। इनकी रो तो वही है लेकिन कहाँ से लगाएंगे हम, इनके डिप्रेशन के बीच में, ठीक है। एंड द नेक्स्ट रो उसको हम इसके डिप्रेशन के बीच में, तो ये नेक्स्ट रो है आपकी यहाँ पर आ जाएगी एंड द 4th वन इज़ दिस। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अरेंज करते हैं। इसीलिए फर्स्ट रो को हम A टाइप बोल देते हैं, सेकेंड रो को B टाइप बोलते हैं क्योंकि इसका जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा अलग है पहले वाले से। थर्ड वाला जो है इसका अरेंजमेंट फर्स्ट वाले जैसा है, इसीलिए हम इसको A टाइप बोलेंगे एंड द लास्ट वन इज़ B टाइप। तो इसको हम AB टाइप क्लोज पैकिंग बोलते हैं। एंड हेक्सागोनल क्यों बोलते हैं, जब हम इनके सेंटर्स को मिलाते हैं तो ये एक हेक्सागोनल का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए हम इसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द सेकंड रो प्लेस्ड अबव द फर्स्ट वन, इनकी सेकंड रो को हम प्लेस करेंगे अबव द फर्स्ट वन इन द स्टैगर्ड मैनर। स्टैगर्ड मैनर यानी कि इस तरीके से कि जो सेकंड रो के स्पेयर्स है वो बिल्कुल एग्जैक्टली डिप्रेशंस के बीच में आए ऑफ द फर्स्ट रो। तो इसको हम इस तरीके से अरेंज करेंगे। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है वो बनता है आपका 6, ठीक है। जैसा आपको दिख रहा है ये सेंटर हमने एक स्पेयर मान लिया है
तो इसके चारों तरफ जो नाइबर एटम है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। नाउ द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब ये जो 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन है ये हमारे स्टेप वाइज होते हैं 3rd डायमेंशन को पहुंचने के लिए। बेसिकली 3 डायमेंशन में जो हम पढ़ेंगे तो वो भी इससे फॉर्मेशन होगा 2D वाले से, तो इसीलिए इन्हें भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड द सेकेंड वन इज़ 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम द 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स। तो पहला वाला देख लेते हैं। पहला वाला था स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जो हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा था AA टाइप वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा था 2D डायमेंशंस में स्फीयर का अरेंज करना, उसी को हम यहाँ पे लेंगे। मान लीजिए 2D की हमारे पास लेयर है एंड ये यहाँ पर हमने फिट कर दिए। नाउ अब हम एक दूसरी लेयर लेंगे और उसको बिल्कुल एग्जैक्टली उसी लेयर के ऊपर रखना है जो हमने पहली लेयर रखी है। इनकी जो सेकंड लेयर के स्पेयर्स है वो एग्जैक्टली ऊपर आने चाहिए फर्स्ट लेयर के, ठीक है। और कौन सी लेयर लेनी है हमें, स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर, ये आपको दिख भी रहा है। सेकंड लेयर इज़ प्लेस्ड ओवर द फर्स्ट लेयर सच दैट द स्पेयर्स ऑफ द अपर लेयर आर एग्जैक्टली अबव द फर्स्ट लेयर। यानी कि जो सेकंड लेयर के आपके स्पेयर है वो एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के स्पेयर के ऊपर आने चाहिए, हमें इस तरीके से अरेंज करनी है। तो फर्स्ट लेयर आपकी ये हो गई, उसके ऊपर हमने एक सेकंड लेयर और रख दी है एंड देन थर्ड लेयर एंड फोर्थ, ऐसे ही हम लेयर रखते रहेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारे पास एक 3D अरेंजमेंट आ जाएगा और उसको हम उस 3D अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, 3D क्लोज पैकिंग बाय द हेल्प ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग, यानी कि 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये है 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। मीन्स ये हमें 3D स्ट्रक्चर बनाना है विद द हेल्प ऑफ द हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2 टाइप्स की लेयर्स प्रेजेंट है, एक लाइट ब्लू कलर की एंड एक डार्क ब्लू कलर की। सो यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि ये जो डार्क ब्लू कलर की लेयर है ये हमारी फर्स्ट लेयर है एंड ये जो सेकंड वाली है ये सेकंड लेयर है। तो यहाँ हमें 2 टाइप्स का ऑब्जर्वेशन दिखाई देंगे। सबसे पहला कि जो हमारी फर्स्ट लेयर की टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वो पूरी तरीके से ढक जाएंगी सेकंड लेयर के स्पेयर से, ठीक है, यानी कि सेकंड लेयर की फर्स्ट वाली रो से। और दूसरा, जो सेकंड लेयर की टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वो बिल्कुल अलाइन करेंगी फर्स्ट लेयर की टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर, जिससे फॉर्मेशन होगा किसका, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का। यहाँ पर क्या होता है कि फर्स्ट लेयर की जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है वो ऊपर की डायरेक्शन में होती है एंड सेकंड लेयर की जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है वो नीचे की डायरेक्शन में होती है, जिससे फॉर्मेशन होता है एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर T लिख रहा है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है एंड जहाँ पर O है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है। यहाँ पे लिख भी रहा है, एट अदर प्लेसेस द ट्रायंगुलर वॉइड्स इन द सेकेंड लेयर आर अबव द ट्रायंगुलर वॉइड इन द फर्स्ट लेयर एंड द ट्रायंगुलर शेप्स ऑफ दीज डू नॉट ओवरलैप। ओवरलैप नहीं करेंगे बल्कि अपोजिट साइड्स में होंगे, ठीक है। सच वॉइड्स आर सराउंडेड बाय 6 स्पेयर्स, और ये वॉइड्स जो है वो कितने स्पेयर से सराउंडेड होगी, 6 स्पेयर से, इसीलिए फॉर्मेशन करती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। नाउ द लास्ट वन इज़ प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर। अब हमें क्या करना है कि हमें अब थर्ड लेयर का यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, हमने 2 लेयर्स का यूज़ किया था, वहाँ हमें 2 ऑब्जर्वेशन मिली थी। पहला, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर हो जाएंगी एंड द सेकेंड वन इज़ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मेशन होगा। नाउ अब हम बात करते हैं थर्ड लेयर की। थर्ड लेयर को हम 2 तरीके से रख सकते हैं। अगर हमारी थर्ड वाली लेयर सिमिलर है फर्स्ट वाली लेयर से, एग्जाम्पल, अगर हमारी सेकेंड लेयर की टेट्राहेड्रल वॉइड्स पूरी तरीके से कवर हो जाती हैं बाय द स्पेयर्स ऑफ द थर्ड लेयर, तो इस केस में जो हमारी थर्ड लेयर होगी वो बिल्कुल एग्जैक्टली अलाइन होगी बाय फर्स्ट लेयर, ठीक है। तो इस पैटर्न में जो हमें थर्ड वाली लेयर मिलेगी वो सिमिलर होगी फर्स्ट वाली लेयर के, तो इसीलिए AB टाइप पैटर्न हमें वहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि जो थर्ड वाली लेयर है वो सिमिलर हो जाती है फर्स्ट वाली लेयर के।
नाउ सेकंड कंडीशन में जो हमारी थर्ड वाली लेयर है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर कर ले, यानी कि जो हमारे पहले वाले पैटर्न में फॉर्मेशन हुआ था ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का, अगर उसको पूरी तरीके से कवर कर ले तो वो डिफरेंट हो जाएगी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों लेयर से। तो वहाँ सी टाइप की लेयर वो बन जाएगी एंड उसको हम बोलेंगे ABC टाइप, और इससे फॉर्मेशन होता है हमारा CCP अरेंजमेंट का, या फिर हम उसको HCC भी बोल सकते हैं। तो इनका बेसिकली जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दोनों का, यानी कि HCP एंड CCP का, वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी है तो पहले आप उन्हें देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।